गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 13 विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। तेज आंधी पानी के कारण हरे भरे पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। बाग में ढेरों आम गिर पड़े थे। माली 2 टोकरे आम भरकर ले आया। ऊपर लिखे अनुच्छेद में रंगीन शब्द विशेषण हैं। तेज आंधी पानी के कारण, आंधी पानी कैसा था? तेज। हरे भरे पेड़, पेड़ कैसे हैं? हरे भरे। पेड़ की विशेषताएं हैं। बाग में ढेरों आम गिरे पड़े थे, यानी बहुत सारे आम गिरे पड़े थे, तो वो बहुत सारे आम उनकी विशेषता हो गई। माली 2 टोकरे आम भरकर ले आया। माली कितने टोकरे आम लाया? 2 टोकरे। तो ये जो सारे रंगीन शब्द हैं ये संज्ञा शब्दों की विशेषता, परिमाण व संख्या बता रहे हैं। ओके। विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर लिखे अनुच्छेद में तेज, हरे भरे, ढेरों और 2 विशेषण हैं और आंधी, पेड़, आम और टोकरे क्या हैं? विशेष्य हैं, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे ये आम बहुत मीठे हैं, तो मीठा शब्द क्या हो गया? विशेषता है आम की, लेकिन उसकी भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत मीठे हैं। ठीक है। बिल्कुल सुनसान रास्ते में वह भटक गया। सुनसान रास्ता, सुनसान विशेषता है रास्ते की, लेकिन इसकी भी विशेषता क्या है कि वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। इन वाक्य में बहुत और बिल्कुल शब्द मीठे और सुनसान विशेषणों की और अधिक विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। ठीक है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार व रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार और सुनिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार व रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इतनी बड़ी इमारत देखकर वह हक्का बक्का रह गया। हिरनी की आंखें चंचल होती हैं। इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द इमारत और आंखें के आकार और गुण का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निम्न विशेषताओं का बोध कराते हैं। गुण में चंचल, चतुर, सरल, योग्य, बुद्धिमान, दयालु, उदार, अच्छा, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी। दोष में बुरा, मूर्ख, अयोग्य, क्रोधी, गुस्सैल, दुष्ट, यानी इनमें से किन्हीं भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। रंग रूप में कोरा, काला, गेहुआ, सुंदर, लाल, हरा, नीला, पीला, ये सारे रंग हो गए। स्पर्श में चिकना, कोमल, खुरदुरा, स्निग्ध, ये सब हम स्पर्श करके ही पता कर सकते हैं। स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, खारा, चटपटा। गंध में सुगंधित, दुर्गंधित, बदबूदार, खुशबूदार, सौंधा। अवस्था में
युवा, बूढ़ा, बलवान, कमजोर, रोगी, अमीर, गरीब, दरिद्र आदि। आकार प्रकार में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर इत्यादि। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। स्थिति अगला, पिछला, ऊपरी, बाहरी, डामाडोल, यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति किस स्थिति में है। देश, काल व स्थान प्राचीन, आधुनिक, स्वदेशी, विदेशी, भारतीय, ऐतिहासिक, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, जापानी, चीनी इत्यादि। ये सारे क्या हैं? ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निम्न विशेषताओं का बोध कराते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। परिमाण मतलब नाप तौल। उदाहरण देखिए, गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल रख दो, मेरी चाय में कम चीनी डालना। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पेट्रोल और चीनी की परिमाणबोधक विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। गाड़ी में कितना पेट्रोल डाल दो? 5 लीटर डाल दो। तो 5 लीटर क्या है? परिमाण है। मेरी चाय में कम चीनी डालना। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया, तो 2 लीटर क्या है? निश्चित परिमाण है। इस कमरे की चौड़ाई 5 मीटर है। 5 मीटर भी एक निश्चित नाप तौल है, यानी हमें पता है कि कितना दूध है और हमें पता है कि कितनी दूरी है। ठीक है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस मैदान की चौड़ाई बहुत है, कितनी है पता नहीं है, बस बहुत है, यानी अनिश्चित है। भिखारी को कुछ चावल दे दो, चावल का कोई माप तौल नहीं है, बस कुछ चावल दे दो। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे केदारनाथ धाम की बाढ़ त्रासदी में हजारों लोग मारे गए, मेरे मित्र के यहाँ 10 गाड़ियाँ हैं। तो हजारों लोग और 10 गाड़ियाँ, 10 ये शब्द क्या हो गए? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण में आपने सुना हजारों लोग मारे गए, 10 गाड़ियां हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आज 4 पतंगे काटी, उपवन में 20 पेड़ लगे हैं। तो 4 पतंगे, 20 पेड़, ये गिनती हम कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये निश्चित है। अनिश्चित जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं पता नहीं, कुछ बच्चे हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, नहीं पता है। थोड़े से मजदूरों ने ही कार्य पूरा कर दिया, कितने मजदूर हैं गिनती नहीं है, बस थोड़े से मजदूरों ने कार्य पूरा कर दिया। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर
विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। साधारणतया सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पे होता है, यानी जहाँ संज्ञा नहीं होती है वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। जैसे उदाहरण, ये बच्चे बस की प्रतीक्षा में खड़े हैं, तो बच्चे क्या है? सर्वनाम, और उनके पहले ये शब्द क्या बता रहे हैं? बच्चों की विशेषता। मकान, वह मकान बिकाऊ है, मकान क्या है? संज्ञा है, और वह लग के वह मकान उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, बिकाऊ है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले लगकर संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं या विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संख्याबोधक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जबकि इनका मापतौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की गिनती की जाती है, परंतु परिमाणवाचक विशेषण में उनकी गिनती न करके केवल वजन या मापतौल किया जाता है। जैसे परिमाणवाचक, थोड़ी चाय ले आइए, मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए, और संख्यावाचक, मुझे पुस्तकालय से 2 पुस्तकें चाहिए, कक्षा में आज 50 छात्र आए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। कुछ सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाएंगे जब उनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग हो। सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि हमने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था। तो सर्वनाम, यह मेरा घर है, वह प्रतियोगिता जीत गई। सार्वनामिक विशेषण, यह घर मेरा है, वह लड़की प्रतियोगिता जीत गई। ओके।